अक्षरशः ऐसे ही वर्णन है। अन्य ग्रंथों में यह मिलता है कि शरीर पर नमक लगाया, गाय से चटाया इत्यादि करके। अन्य ग्रंथों श्रीमद् भागवत में है अपने आश्रम पर बैठे ध्यान लगाया, योग माया के बल पर अपने शरीर से आत्मा को बाहर करते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। तुरंत देवताओं ने हड्डी को निकाला, ले जाकर के विश्वकर्मा जी के पास पहुंच गए। कहा प्रभु इसका बढ़िया अस्त्र निर्माण करिए। कहा क्या करना है? कहा इसी से वृत्तासुर की हत्या करना है, इसी से मारा जा सकता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, कहा महाराज एक प्रश्न मेरे मन में है। कहा बताइए। कहा ये जो वज्र वाला गुण है ये दधीच ऋषि की हड्डी में ही क्यों आया? प्रश्न होता है ना कि आखिर ये वज्रता का जो गुण है दधीच ऋषि की ही हड्डी में क्यों था? अन्य ऋषियों बहुत ऋषि थे, एक से एक प्रतापी तपस्वी, उनके हड्डी में ऐसी शक्ति क्यों नहीं थी? उपस्थित भक्तजन आपसे निवेदन करूं, एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, आपने सुना होगा, उसमें प्रमाण मिलता है और उसी पुराण के अध्ययन के माध्यम से आपको मैं छेपक दे रहा हूं। कहा एक बार देवता लोग युद्ध करके लौटे थे राक्षसों से और युद्ध पर विजय प्राप्त करके अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के चले आ रहे थे। युद्ध की थकान थी, उन्होंने देखा दधीच ऋषि को, पहुंच गए उनके आश्रम पर, स्नान इत्यादि किया, अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और रखने के बाद जब चलने की बारी आई तो जैसे जिस वस्तु से कोई काम होता है तब तक उसका मूल्य होता है और अगर उस वस्तु से उसका काम निकल गया तो फिर वो वस्तु धीरे धीरे मूल्यहीन हो जाती है, लोग उसको महत्व कम कर देते हैं देना। देवताओं ने कहा महाराज ऐसा है कि अस्त्र शस्त्र कौन ढोवे, अब तो काम हो ही गया है, आपके आश्रम में रख दे रहे हैं, यही सुरक्षित रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। जब कभी दोबारा लौटेंगे तो इनको ले लिया जाएगा। दधीच ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, क्या हमारे सर पे रखना है, आश्रम में ही रखना है, रख दीजिए। दधीच ऋषि के आश्रम में सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र को ले जाकर के रख दिया। अब दधीच जी की जो पत्नी थी वो रोज झाड़ू बहारू आश्रम की सफाई करें, अस्त्रों को उठावें, इधर रखें उधर रखें, उबिया गई भाई, सफाई करते करते उब गई। एक दिन दधीच जी को बुलाया, कहा भाई ऐसा करो, देवताओं को बुलाओ और कह दो ऐसा है कि अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के जाए, झंझट कौन बोल ले, आन के धन जगोए मुंह चल। कहा नहीं, इसको कह दीजिए ले जाए। दधीच जी ने कहा सुनो, जिस तरह से तुम बात कर रही हो बेरुखी से, ऐसे बात करना ये शोभा नहीं देता है अपने से श्रेष्ठों को, वो देवता है, उन्होंने अगर मेरे ऊपर विश्वास करके इनको रखा है तो रहने दो। कहा नहीं, मुझे सफाई करने में बड़ी दिक्कत, कह दीजिए ले जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है ये, श्रीमद् भागवत में आपको नहीं मिलेगी, ब्रह्म वैवर्त पुराण। कहा फिर क्या किया जाए? कहा आप जो भी समझे महाराज। तुरंत दधीच जी ने कमंडल से जल लिया और जल लेने के बाद मंत्रों से अपसिंचित करके समस्त अस्त्र और शस्त्रों का जो प्रभाव था, जो उनका बल था, जो उनकी शक्ति थी, उस जल में उतारा और जल में उतार करके पी गए। कहा आज के बाद जब कभी देवताओं की अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा और इसी हड्डी से वो अपने अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण करके दानवों का समापन करेंगे। ब्रह्म वैवर्त महापुराण की कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण से ला करके मैंने जोड़ने का प्रयास किया। इसी कारण से दधीच ऋषि के हड्डी में ही वो पौरुष और वह बल आया। दधीच जी के हड्डी से भैया 4 अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। महाभारत का प्रमाण कहां से? महाभारत से। कहा जो सीता स्वयंवर में धनुष रखा गया जिसका नाम था अजगव, वो अजगव, गांडीव और वज्र, सारंग, इन 4 चीजों का निर्माण दधीच की हड्डी से किया गया। प्रमाण महाभारत। सीता जी के स्वयंवर में रखा जाने वाला धनुष जिसका नाम अजगव था,
गांडीव जिसको अर्जुन ने धारण किया दधीच ऋषि की हड्डी से निर्मित, वज्र जिसको देवराज इंद्र ने अपने हाथ में धारण किया, और शारंग जिसको भगवान राम ने अपने कंधे पर धारण किया। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भागवत भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाइए भैया, बढ़िया प्रसाद का इंतजाम जरा भैया पुट्टीलाल जी, हाँ इंतजाम जरा तगड़ा करिए। हाँ कि लोग को जय बोलने में थोड़ी जोर से बोलिए। बोले बाके बिहारी लाल की। हाँ ये बात, जयकारा लगाने से मन और हृदय दोनों पवित्र हुआ करते हैं। जय घोष का अपना महत्व है। पुनः दधीच ऋषि की हड्डी से अस्त्र का निर्माण होता है और देवता लोग पहुंच गए वृत्तासुर के सामने और पहुंच करके युद्ध प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, इंद्र ने दधीच की हड्डी से बने हुए अस्त्र का प्रयोग किया और वृत्तासुर को जाकर के वह अस्त्र लगता है। वृत्तासुर पृथ्वी पर गिरता है और गिरते हुए क्या कहता है, नानाक पृष्ठा न चापार में स्तम। श्रीमद् भागवत महापुराण का पवित्र श्लोक, नानाक पृष्ठम न चापार में स्तम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवामः समाज सत्वाम विरह ननाक पृष्ठम न चपार वेष्टम। क्या बढ़िया श्लोक। वृत्तासुर जिसकी वृत्ति, जिसका आचरण राक्षसी है, लेकिन जब आज इंद्र के द्वारा मारा जाता है तो भगवान की कितनी बढ़िया प्रार्थना, भगवान से कितना बढ़िया प्रार्थना निवेदन करता है। कहता है ननाक पृष्ठम न चपायमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं समाजस्य विरह काके। दूसरा श्लोक फिर पढ़ता है, कहा अजात पक्षा इव मातरं खगः स्तन्या यथा वत्सरयः क्षुधार्ता प्रियं प्रिवेतु विषितं विषयेणा मनोरविन्दाक्ष दृदृक्ष्यता। श्रीमद् भागवत महापुराण का पवित्र श्लोक हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा होता है। हे प्रभु, ना मुझे रस चाहिए, आनंद चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे संसार की अन्य वस्तुएं चाहिए, बस चाहिए क्या, आपके चरणावृंदों में, आपके उस चरण कमल में मेरा अनुराग लगा रहे, आपके उस श्री चरणों में आकर के मैं समाहित हो जाऊं, यही मैं चाहता हूं। और दूसरा श्लोक, अजात पक्षा युवमातरं खगः। जब गिरता है
उस युद्ध भूमि में, तो भगवान को कैसे बुलाता है और कहता है कि आपके दर्शन की कैसे अभिलाषा है। उसी तरह जैसे अजात पक्षः, जैसे पंख विहीन चिड़िया का बच्चा कोटरे में बैठ करके अपनी माता का रास्ता देखता है, ची 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 करता है कि अभी माँ आएगी, कुछ ले करके जरूर आएगी, मैं उसको खा करके अपनी भूख को शांत करूंगा। अजात पक्षा युवा मातरम खगा, पक्षी जैसे अपनी माता का। और दूसरा स्तन्यथावत् सतरा चुहारदा, जैसे किसी बछड़े की माँ, गाय जिसको कहा जाता है, जैसे गाय चरने के लिए जाती है और खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा जैसे ही लौटती हुई, चर के लौटती हुई अपनी माँ को देखता है, उस गाय को, तो क्या करता है, खूंटे पर उछलने लगता है, कूदने लगता है, कितनी जल्दी मुझे खूंटे से मुक्त किया जाए, इस बंधन से मुक्त किया जाए और माँ जा करके मैं अपने माँ के स्तनों से दुग्ध पान करूं। उसी तरह हे प्रभु, मैं भी उस बछड़े की तरह छटपटा रहा हूं, उस आजाद पक्षी की तरह छटपटा रहा हूं कि कितनी जल्दी आपके उनसे चरणों का मैं दर्शन करूं। तीसरा, प्रियम पिबेव शुभितम शयन, जैसे कोई प्रेसी अपने पति का इंतजार करती है कि कितने शीघ्र शैया पर आवे और उनके अनुराग को प्राप्त करूं, इसी तरह से वह वृत्तासुर भगवान के श्री चरणों को देखता है और उनके श्री चरणों में अपना निवेदन देता है। और भगवान नारायण उसके इस निवेदन पर प्रसन्न होकर के उस वृत्तासुर को भगवान परम धाम देते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की, श्री राम जय राम जय जय राम। वृत्तासुर को जिसका आचरण असुर के समान था, उस वृत्तासुर को भी भगवान परम धाम देते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, कहा प्रभु ये बताइए, ये जो वृत्तासुर था ये पूर्व जन्म में क्या था जिसको इस जन्म में राक्षस होते हुए भी भगवान ने परम धाम को दिया। कहते हैं ये पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। कौन? राजा चित्रकेतु। कहा इसको 1 करोड़ रानियां थी। कितना? 1 करोड़। कहा राजा चित्रकेतु संतानहीन था, इसके पास संतान नहीं थी, बड़ा दुखी रहता। भगवान की कृपा से न धन का अभाव था, न पद का अभाव था, किसी चीज का जीवन में अभाव नहीं था। लेकिन अभाव अगर जीवन में था तो सिर्फ संतान का अभाव था। संतान के अभाव के कारण वह राजा चित्रकेतु सदैव दुखी रहा। अंगिरा ऋषि घूमते घूमते पहुंच गए राजा चित्रकेतु के महल में। लोगों ने ले जाकर के सम्मान के साथ अंगिरा ऋषि को बैठा दिया चित्रकेतु जी के सामने। चित्रकेतु जी को राजा चित्रकेतु को अंगिरा जी ने जब देखा, कहा राजा ये बताइए, भगवान की कृपा से किसी चीज का अभाव आपके जीवन में नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर जिस तरह का तेज होना चाहिए वो तेज नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कहा महाराज क्या बताऊं, जीवन में जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति वैभव सुख संपदा सब कुछ हो, अगर वह व्यक्ति उसके जीवन में संतान न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में जो संतान का अभाव है उसका कष्ट उसी व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति संतान के अभाव में जी रहा है। महाराज मेरे भी जीवन में एक ही चीज का कष्ट है कि मैं संतान हूं, मुझे संतान नहीं है। अंगिरा ऋषि ने कहा क्यों चिंता करते हो, मेरे रहते हुए तुमको इस बात की चिंता, घबराओ मत, अब तो मैं आ गया हूं, तुम्हारे जीवन में अब यह भी कष्ट नहीं रह जाएगा, घबराओ मत। अंगिरा ऋषि ने अपने तप के बल पर एक फल राजा को दिया, राजा चित्रकेतु को। कहा इसको ले जा करके दे दो रानी को और कह देना इसका
इसको खा लेंगी, इसका भक्षण करेंगी। भगवान नारायण ने चाहा तो उनको यथाशीघ्र पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब तो चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी सेवा किया भाई। राजा जब प्रसन्न होगा तो क्या करेगा? खूब बढ़िया सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि दे दे। खूब सेवा किया अंगिरा ऋषि की। कहा महाराज जो चाहिए ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए। आप कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऋषि हूं, संत हूं, महात्मा हूं, मुझे धन से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी दुखी आत्मा को देख करके मैंने तुम्हें संतान के लिए ये फल दिया, ले जाकर के रानियों को दे दो। राजा चित्रकेतु आते हैं अपने महल में, रानियों को बुलाया और बुला करके क्या किया? ले जाकर के राजा चित्रकेतु अपनी उस प्रथम रानी को दे दिया। क्या फल? कहा इसका भक्षण करो। अंगिरा ऋषि ने कहा है तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। और उस रानी को फल जब दिया तो रानी ने फल भक्षण किया। और भगवान का प्रभाव देखिए, कुछ दिनों के उपरांत राजा चित्रकेतु की उस पत्नी को, प्रथम पत्नी को भगवान एक सुंदर पुत्र देते हैं। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए, बड़ा उत्सव बना, आनंद हुआ, उत्सव मनाया गया, मिष्ठान इत्यादि का वितरण किया गया। एक दिन संयोग से नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। अरे श्रीमन नारायण 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 पहुंच गए। किसके पास? राजा चित्रकेतु की रानियों के पास। सभी रानियों को बुलाया, सिर्फ उन्हीं को नहीं बुलाया जिनके बेटा हुआ था। राजा चित्रकेतु ने वो फल ले जाकर के किसको दिया? अपनी पहली रानी को। कहा इसको खाओ, और उसी को बेटा पैदा हुआ। और जो 1 करोड़ थी उसमें से 1 कम कर दीजिए, बाकी जितनी थी सबको नारद जी ने इकट्ठा किया, अपने समीप बुलाया। कहा जाओ भाई, सब आ गए। काई बताओ तुम लोग, अब नारद जी का देखिए लीला क्या बढ़िया कर रहे हैं। का एक बात ही बताओ, तुम लोग रानी हो कि नौकरानी जी? नारद जी से रानियों ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं, आपको मेरे शरीर पर रानियों के लक्षण नहीं दिखाई देते? अरे हम राजा चित्रकेतु की रानियां हैं भाई, आप कैसे आ रहे? कहा रानी नहीं, सब बता रहे। कैसे रानी? अगर रानी होती और तुमको राजा रानी मानते, हाँ देसी कहावत, जेका पिया माने वो है। हाँ कहा अगर आपको रानी ही मानते तो जो फल अंगिरा ऋषि ने दिया था कोई जरूरी था पहली रानी को देते, उसमें से थोड़ा 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 सबको देते और सबको बेटा होता। इसका मतलब तुम लोग नौकरानी, रानी वही पहली वाली जिसको फल दिया, जिससे बेटा हुआ। रानी ने कहा महाराज क्या बात करते हो? हाय रे नारद, क्या कहना, ऐसा बढ़िया मामला फिट किए। कहा एक बात बतावे। कहा दुनिया चाहे तुमको रानी कहे, लेकिन मैं जब तक रहूंगा तुमको नौकरानी ही कहूंगा। रानियों ने कहा क्या बात कर रहे हो? कहा मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं चारों युगों में रहा हूं, रहूंगा, मुझे कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। आजो गली गली नारद तारता हो। तुरंत रानियों ने कहा महाराज क्या किया जाए? कहा न रहा बांस, न बने बांसुरी, और न बने बांसुरी कन्हैया लाल न बजे बांसुरी। कन्हैया लाल जी हमारे बनारस से चल के आए, बड़े सुंदर बांसुरी वादक है,
हमारे साथ कथा में अक्सर आप बजाया करते हैं, बड़े कुशल ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो कहा न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। रानियों ने कहा करना क्या होगा? कहा एक बात बता, मैं अगर पटरानी नहीं बनना चाहती हो मेरी निगाह में, तो एक काम करो, ले जा करके जहर मंगाओ और जहर ले जा करके उसी बेटे को दे दो जिस रानी से पैदा हुआ है। बेटा उन्हें नहीं रहेगा तो जैसे तुम वैसे। वाह वाह नारद, क्या कहना, ऐसा बढ़िया उपदेश दिया कि रानियों ने न आओ देखा न ताओ। स्त्रियों के बारे में कहा गया क्षणे रुष्टा तमे सुष्टा, तुरंत क्षण भर में कहिए तो क्या कहना, दो जनी पहुंच जा है। ये दिन भर पौड़ी लागी देवरे तो ये सब बस 2 बार से संझा की क्या कहना। घमासान पति देव देवर जेठ उस सभा के कुर्सी लगाए देख रहे महाभारत घर में मचा, और 5 मिनट में समझा दी नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपकी बहन की तरह है, प्रेम से रहो। फिर कहा 5 मिनट में रोने लगे। हम उनके बारे में करें जो कथा सुनने नहीं, आप लोग तो बड़े साधु हैं, आप लोगों को नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, उनके साथ है जो सुनने नहीं आए। अब तो नारद जी की बात को मान करके उन रानियों ने फल मंगाया, और फल मंगा के जहर मंगाया, जहर मंगा करके क्या किया, राजा चित्रकेत के उस बेटे को जहर दे दिया, और जहर से खाया हुआ बेटा लोके सुखम भूत्वा परलोके तुरंत बेटा पिया। जहर का प्रभाव पड़ता है और शरीर छोड़ता है, क्षण भर में देखते देखते वह इस संसार को छोड़ करके परलोक को सुधार जाता है। अब तो जैसे राजा चित्रकूट को पता चला, रानी दौड़ करके आई, मृत बेटे को देख करके लगी रोने चिल्लाने, दहाड़ मार करके रोने लगी, हाय मैंने किसका क्या बिगाड़ा, हाँ क्या कहना। नारद के मैं काह बिगाड़ा, हे नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा कर दिया। लगे दहाड़ मार करके रोने, क्या कहना। लेकिन भैया हाथ से मामला निकल गया, जब इस शरीर से इस पंजरे से आत्मा निकल जाती है तो फिर लौट करके आने वाली नहीं। इधर एक दिन अंगराजी घूमते घूमते फिर चले, कहा चले जरा देखें राजा चित्रकेत के यहाँ मैंने फल दिया था, उस फल का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, बेटा पैदा हुआ होगा, चलेंगे तो खूब बढ़िया सेवा सत्कार होगी मेरे द्वारा ही। पहुंच गए राजा चित्रकेत के यहाँ, और भैया जब यहाँ पहुंचते हैं तो राजा चित्रकेत मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, और लगे अंगिरा ऋषि को देख करके, प्रभु क्या हुआ? कहा आपके आशीर्वाद से पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वह इस संसार को छोड़ करके चला गया। का चिंता मत करो, अगर तुम्हारे दुख का कारण पुत्री है तो अभी अंगिरा जीवित है, अभी पुत्रों की चिंता मत करो, जितना चाहोगे उतना देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक पुत्र दिया तो इतना कष्ट, अगर फिर पुत्र चाहोगे तो पुनः इसी पुत्र में, पत्नी में, वित्त में, कलत्त में, इष्ट में, मित्र में फंसे रहोगे, फिर जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। अगर जीवन में उद्धार चाहते हो, भगवान के उस चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान में अनुराग रखो, भगवान से स्नेह रखो, उसका स्मरण कीर्तन जाप करते रहो। इतना बढ़िया उपदेश दिया अंगिरा ऋषि ने। तो उन्होंने कहा महाराज अब मैं, राजा चित्रकेत ने कहा महाराज अब मैं शास्त्र को छोड़ दूंगा, इस महल को छोड़ दूंगा, मैं भी जा रहा हूं जंगल में, वहां पर भगवान की उपासना करूंगा। और खूब बढ़िया उपासना करते हैं, और इन बढ़िया अपने लोक से एक रथ दिखता है, और उस रथ पर बैठ करके तो राजा चित्रकेत चल पड़ता है किधर? शिवलोक के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। भगवान शिव शंकर का स्तमन करते हुए चलता है, कहां पर? शिव कैलाश पर्वत की ओर, और बहुत बढ़िया स्तमन यहाँ पर भगवान शंकर का। शौहस्ते सोमनाथे चा त्रिशैले मल्लिका उज्जैन्यं महाकाल
विभिन्न प्रकार से श्लोकों का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए चल पड़ा और कुछ दूर जैसे शिवलोक में पहुंचा तो देखा भगवान श्याम सदा शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और बड़ा मनोहारी दृश्य था जी। माता पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठे हुई और दोनों हास परिहास कर रहे थे। पुरुष और स्त्री जो एकांत में किया करते उस परिवेश में भगवान शिव शंकर और पार्वती जी बैठे थे। अब तो जैसे राजा चित्रकेत ने देखा वैसे ही बड़ी जोर से हंसा उसी विमान पर बैठे बैठे। भगवान का उपहास उड़ाया। भागवतकार ने श्लोक लिखा, एव लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणम। कहा एषा लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायाम मिथुनी भूभार्या। मिथुनी भूभार्या, आप समझ रहे हैं मिथुनी का क्या अर्थ होता है? भगवान नारायण अपनी वो शंकर जी पार्वती जी के साथ मिथुनी क्रिया में थे। हंसा बड़ी जोर से। महाराज आप तो दुनिया को उपदेश देने वाले हैं, आपसे लोगों का कल्याण होता है, इस तरह खुले आम सभा में बैठ करके अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। भाई पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। पार्वती जी ने कहा, मूर्ख, वो लोग मूर्ख हुआ करते हैं जो पति पत्नी जब एकांत स्थिति में हो तो बिना आवाज दिए, बिना खटखटाए या बिना किसी संकेत के प्रवेश करते हैं। उन लोगों को मूर्खों के श्रेणी में रखा। कहा अगर तू इधर आ रहा था और तुमने देखा तो तुम्हें संकेत करना चाहिए था। हम दोनों अपने पति और पत्नी के जीवन के उत्सर्ग का प्रयास कर रहे थे और तुमने देख करके ना संकेत किया, बल्कि तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मेरे पति की निंदा कर रहे हो। मैं तुमको श्राप देती हूं, जाओ तो भाओ। और राक्षस हो गया। क्या बढ़िया वर्णन। कहा बारंबार आग्रह किया, माताजी मुझसे गलती हो गई। कौन? राजा चित्रकेतु। यही राजा चित्रकेतु अगले जन्म में कौन हुआ? वृत्तासुर हुआ। और उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की, शंकर जी से, माता पार्वती से, हे माता जी मेरी रक्षा करिए, मुझसे उद्दंडता हो गई, मैंने गलती किया, मैं राक्षस तो होऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? उस उद्धार की स्थिति बताइए। कहा उद्धार तुम्हारा होगा, राक्षस तो तुम होगे, लेकिन जब देवताओं के द्वारा मारे जाओगे तो अंत में तुम्हारे मुंह से भगवान नाम अवश्य निकलेगा। इसीलिए उस वृत्तासुर ने कहा, आजात पक्षायु मातरम कगा। क्या बढ़िया बात। आज वो वृत्तासुर जो आजात पक्षायु मातरम खगा बोलता है, भगवान का स्तवन करता है, वो राजा चित्रकेतु था पूर्व जन्म में। और माता पार्वती के श्राप के कारण क्या हुआ था? राक्षस हुआ था। और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था, मरते समय भगवान नाम संकीर्तन करोगे। इसीलिए मरते समय उसने भगवान के लिए एक श्लोक पढ़ा। इसी बात को राजा परीक्षित से सुखदेव जी भगवान ने बताया। कहा इसीलिए मनुष्य को जीवन पर्यंत चाहिए कि वह भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहे। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव।
बिहारी लाल की ये तो वृत्तासुर का वृत्तांत था। अब इधर राजा परीक्षित ने कहा महाराज ठीक है, मुझे ये बताइए जो प्रश्न मैंने किया था कि क्या देवता हो या मनुष्य हो उसे अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है? तो सुखदेव जी ने कहा अवश्य। तो यहाँ पर प्रसंग को ला करके भागवतकार श्री वेदव्यास जी महाराज ने जोड़ा। कैसे जोड़ा? कहा इंद्र ने जिस गुरु की हत्या की, विश्वरूप की, यज्ञ मंडप में मारा ना, हत्या की, कहा वही विश्वरूप क्या हुआ? बड़ा बढ़िया वृत्तांत यहाँ पर देखने को और सुनने को। कहा उस विश्वरूप की हत्या के कारण हत्या का दोष लगा किसको? इंद्र को। और इंद्र को भी उसका पाप भोगना पड़ा, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था, उस पर भी पुरोहिती कर्म कर रहा था, गुरु का दायित्व था। तीसरे यज्ञ मंडप में इतना बड़ा अनर्थ, उस यज्ञ मंडप में तुमने विश्वरूप की हत्या की, जिसके कारण इंद्र को उस हत्या के पाप के कारण गलित कुष्ठ हो गया। भैया देवराज इंद्र गल गल करके चूने लगा, उसका शरीर कुष्ठ हो गया, कोड़ हो गया, जिसको देसी भाषा में कहा। और कैसा कुष्ठ? गलित कुष्ठ हो गया। अब क्या करें? सामाजिक मर्यादा भंग हो गई, शरीर रोग से ग्रस्त हो गया, गलित कुष्ठ हो गया, अथाह पीड़ा। अब तो समझा किस तरह से सभा में बैठूंगा, किस तरह से समाज में रहूंगा। देवताओं के बीच में बड़ा दुखी हुआ, जाकर के एकांत में मुंह छुपा करके बैठ गया। समय बीतता गया, इधर इंद्राणियां परेशान, किस तरह से अपने पति का दर्शन प्राप्त करूं, कैसे इनके कष्ट का निवारण करूं। और इधर जो देवता लोग थे वो भी परेशान कि हम तो राजा विहीन हो गए, हमारे राजा को गलित कुष्ठ हो गया, किस तरह से उसकी रक्षा की जाए। तब वो जितने भी देवता, अन्य देवता लोग थे, वो पहुंच गए किसके पास? गुरु बृहस्पति के पास, जो देवताओं के गुरु हैं। दुनिया में जब मार्ग दिखना बंद हो जाए, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भगवान की शरण लीजिए, अन्यथा गुरु की शरण लीजिए। गुरु के बारे में कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इधर इंद्राणियां भी दुख से व्याकुल गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। कहा महाराज, एक राजा है जिसका नाम है नहुष, वह हम इंद्राणियों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है, हमारे सतीत्व को, हमारे आचरण को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, कैसे रक्षा हो? कहा चिंता मत करो, तुम्हारे इस सतीत्व की रक्षा मैं करूंगा। इधर भगवान नारायण स्वयं इंद्र को बुद्धि देते हैं और इंद्र से मिलने के लिए देवता लोग और इंद्राणियां पहुंच गई। कहा? मानसरोवर में, जहां पर वो इंद्र गलित कुष्ठ होने के कारण मुंह छुपा करके बैठा हुआ था। पहुंच गई इंद्राणियां, हाथ जोड़ करके अपने पति का स्तमन करने लगी। हे पति देवता, हम असहाय हैं, असमर्थ हैं, किस तरह से आपकी रक्षा करें। और इधर वो जो राजा है वो हमारे सतीत्व को निरंतर नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, किसी तरह से हमारी रक्षा करिए, कोई उपाय बताइए। तब भगवान नारायण स्वयं इंद्र को बुद्धि देते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, तुम लोग जाओ और राजा नहुष से कहो कि हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। किससे कहा? इंद्र अपनी पत्नियों से कह रहा है कि राजा नहुष को प्रेरित करो, लेकिन कह दो
कि हम तभी आपसे विवाह करेंगे जब आप दुल्हा बने, तो आपकी जो शिविका है, जो डोली है, उसको ऋषि मुनि कंधा दे करके आवे, तभी हम क्या करेंगे, आपको पति के रूप में वर्ण करेंगे। जैसे विवाह में भैया शपथ ली जाती है ना, 7 वचन बिटिया लेती है, 3 वचन वर पक्ष लेता है, वह लड़का लेता है 3 वचन बिटिया से, 7 वचन बेटी लेती है। उसी तरह आज इंद्र की जो पत्नियां हैं वो राजा नहुष को बुलाती हैं और कहती हैं कि हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, आप दूल्हा बन के आइए, लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त? कहा आपकी जो शिविका है, जो डोली जिसको मियाना कहते हैं, कहा उस मियाने को ऋषि मुनि ही क्या करें, कहार बन करके कंधा दे, तभी हम आपसे। नहुष ने कहा क्यों चिंता करती है, तो बहुत मेरे बाएं हाथ का काम है जी। तुरंत घोषणा किया, इंद्राणियों को प्राप्त करने की अभिलाषा से तुरंत घोषणा करता है। जितने भी प्रतापी पौरुष वाले संत महात्मा थे सबको बुलाया गया और नहुष दूल्हा बन करके बैठ गया और तुरंत ऋषि मुनियों ने कंधा दिया और कहा चलो लेकर के चले। विवाह करने की लालसा था, उसको कितनी जल्दी शादी हो, कितनी जल्दी दुल्हन प्राप्त करूं। उस समय जब राजा महाराजों को, इतने प्रतापी लोगों को ये रहता था कितनी जल्दी दुल्हन मिल जाए, स्त्री मिल जाए। जब आजकल के लड़का नाचे भी है, मुझे क्या कहना था। चल पड़े नहुष की पालकी लेकर के ऋषि मुनि, जल्दी चलो, बेचारे भागे जा रहे थे और जल्दी चलो। क्रोधी था, न माना, क्रोध से आकर के एक लात मारा ऋषि मुनियों को। जैसे ऋषियों को मारा, कंधा देने वाले ऋषियों को जैसे लात से मारा, प्रतापी ऋषि मुनि कंधा दे रहे थे, क्रोध आया ऋषि मुनियों को, कहा तुम सर को खाओ। कितना बढ़िया काम बन गया भाई। सतुत्व की रक्षा कैसे किया भगवान ने? ऋषियों ने श्राप दिया, क्योंकि भगवान जानते थे ये नहुष क्रोधी है और थोड़ी सी भी गलती ऋषि मुनि करेंगे तो क्रोध करेगा, और जब क्रोध करेगा तो ऋषि मुनि इसको शापित करेंगे। इसलिए भगवान ने योजना बनाई और ऋषियों ने श्राप दिया। तत्काल वो सर्प बन गया और सर्प में फेटार और घोड़ पछाड़ और करैथ नहीं बना हो कुत्तीलाल जी, क्या बना? अजगर का रूप धारण किया। किसका? अजगर का। कहा महाराज उद्धार कब होगा? कहा जब पांडवों से संवाद होगा उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। जिसको आजकल लोग कहते हैं अजगरा में जहां यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हुआ था, कहा यहीं पर तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा कह करके ऋषि मुनि अपने घर को जाते हैं और लौट करके इंद्राणियां अपने घर को आती हैं और भगवान ने इस तरह से उन इंद्राणियों के सतीत्व की रक्षा की। कहा महाराज नहुष अजगर हो गया, इंद्राणियों का सतीत्व बच गया, लेकिन भैया जी का क्या हुआ? इंद्र जी का। कहा जो पाप किए थे विश्वरूप की हत्या उनका, तो भगवान ने बताना शुरू किया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि नारायण स्वयं इंद्र के पास जाते हैं और उसके पास बैठ करके उसके पाप को 4 भागों में भगवान ने बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में पाप को बांटा भगवान ने। कहा 4 भागों में बांटूंगा तभी तुम्हारा पाप होगा, नहीं तो जितना बड़ा तुमने पाप किया है। जीवन में याद रखना मित्रों, सब कर लेना, किसी से असंतुष्ट हो 4 बात बोल देना, झगड़ा कर लेना वाणी से, लेकिन जीवन में किसी भी जीव की हत्या करने का प्रयास मत करना, क्योंकि जन्म और मृत्यु का अधिकार सिर्फ उस परमात्मा को है। अगर परमात्मा के अधिकारों को छीनने का प्रयास करोगे तो परमात्मा तुमको छीन लेगा, उसमें 2 राय नहीं। और इंद्र ने वही किया, भगवान के अधिकार को छीना, विश्वरूप की हत्या की। 4 भागों में बांटा भगवान नारायण ने। क्या? इंद्र के पाप को। पहला भाग दिया किसको भैया? पृथ्वी को। 4 भाग में बांटा।
पृथ्वी पर ये जो बड़े बड़े पहाड़ आपको दिख रहे हैं और ऊसर भूमि दिखती है, ये इंद्र को जो ताप भोगना था उसी को पृथ्वी को दिया। किस रूप में? ऊसर की भूमि के रूप में दिया। वो ऊसर की भूमि अत्यंत अपवित्र होती है। उस भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई भी यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पाप मिश्रित भूमि है। पृथ्वी को ऊसर के रूप में दिया, पहला भाग। दूसरा भाग किसको दिया? पानी में। दूसरा भाग जल को। देखिए कैसा विभाजित कर रहे हैं भगवान इंद्र के पाप को। दूसरा भाग, पाप का दूसरा भाग किसको? जल को, वरुण देवता को। कहा तुम भी कुछ इंद्र का पाप लो और उसको मुक्ति करो। चलो, भगवान ने आदेश किया, जल को दिया। जल पर आप देखते होंगे काई दिखाई पड़ती है, काई नाभि दिखाई दे, तो चाहे गंगा में स्नान करिए, चाहे यमुना में स्नान करिए, चाहे तालाब में स्नान करिए, चाहे पोखरे में स्नान करिए, जब भी स्नान करिए तो जल के ऊपर सदैव पाप का भाग होता है। इसलिए जल के ऊपर हाथ मार करके ही स्नान करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा भाग इंद्र के पाप को, पाप का दूसरा हिस्सा किसको दिया? जल को। तीसरा हिस्सा किसको दिया? इन देवियों को दिया मासिक धर्म के रूप में। कहा ये तीसरा भाग इन स्त्रियों को, पहले गर्भकाल के समय अगर पुरुष स्त्री के साथ संसर्ग किया करता था तो गर्भकाल नष्ट हो जाया करता था। भगवान के आशीर्वाद के बाद ऐसा अब नहीं होता है। भगवान नारायण के आशीर्वाद के उपरांत स्त्रियों को तीसरे भाग में दिया मासिक धर्म के रूप में। कहा ये उस समय ये अत्यंत अपवित्र होती है, इनका स्पर्श, इनका दर्शन वो सब निंदनीय होता है। कम से कम 5 दिनों तक, और शिखा सूत्र बंधन करने वाले ब्राह्मण को तो इनका स्पर्श क्या, इनकी छाया भी रोकी गई है। कहा 5 दिनों तक इनके हाथ का बना हुआ भोजन इत्यादि से इत्यादि ग्रहण न करे, इनको एकांत वास दे, तदोपरांत यह निर्मला हुआ करती हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया रजस्वला के रूप में, मासिक धर्म के रूप में। और चौथा भाग किसको? चौथा भाग वृक्षों को। 4 भागों को बांटा। देखिए कितना बढ़िया पाप का बंटवारा भगवान नारायण इंद्र के। चौथा भाग वृक्षों को दिया। कहा तुम भी कुछ हिस्सा लो जिससे यह इंद्र अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करे। आप देखते होंगे वृक्षों पर जो लताएं चढ़ी रहती है, जिसको बांदा कहते हैं, वो बांदा। कहा वो लकड़ी वृक्ष की अत्यंत अपवित्र होती है, उसको कभी भी इस्तेमाल ईंधन के रूप में नहीं करना चाहिए। इस तरह इंद्र के उस पाप को भगवान नारायण ने 4 भागों में बांटते हुए इंद्र को पाप से मुक्त किया और उसको पुनः संतुष्ट किया, पुनः उसको पूर्ण रूप से यथोष्ट किया। और भगवान नारायण का वंदन करते हुए इंद्र कहता है, हे प्रभु आपकी महिमा अनंत है, अपार है, आपको कौन जान सकता है, आप जो चाहे वो करने में सक्षम है। इस तरह से भगवान का स्तमन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे
नष्ट करते हुए उसे पुनः राजा बनाते हुए देवताओं पर कल्याण किया। इधर राजा परीक्षित ने पुनः सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, कहा महाराज एक बात ये बताइए, ये मरुदगण की व्याख्या क्या है, मरुदगण किसको कहते हैं और इनकी क्या कथा है, ये मैं जानना चाहता हूं, कृपा करके बताने का प्रयास करें। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, अवश्यमेव, कहा आपको मरुदगणों के विषय में बताते हैं। कहते हैं कश्यप ऋषि, उनकी पत्नी जिसका नाम था दिति, दिति और आदित्य दो रानियां थी, दो पत्नियां थी। कहा दिति वो दैत्यों की माता थी, उससे दैत्य वंश की परंपरा प्रारंभ हुई, और जो अदिति थी उससे देवकुल की परंपरा प्रारंभ होती है। कहा वो अदिति, वो जो अपने पुत्र को देवराज इंद्र से कमजोर देखा, कहा मैं अपने बेटे को देवराज इंद्र से भी ज्यादा बलवान बनाना चाहती हूं। हे कश्यप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र इंद्र को भी पराजित कर सके, इंद्रजीत बन सके। ऐसा कोई उपाय अगर आप जानते हो तो अवश्य में बताइए। कश्यप जी ने बार बार समझाया, क्या प्रश्न करती हो, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन हठात जबरदस्ती उसने बार बार अपने पति कश्यप से निवेदन किया, कहा नहीं, मैं देखना चाहती हूं, इंद्र को पराजित देखना चाहती हूं, क्योंकि ये जो इंद्र है बड़ा ही चालाक और बड़ा ही धूर्त है, आए दिन कुछ ना कुछ नई संरचना करके और ये मेरे वंश की परंपरा को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।